इधर ही रुक जाइएगा। जब आपने 18वीं आईनी तरमीम का तस्करा किया तो आप उस वक्त ज़ाहिर पार्लियामान का हिस्सा थे और जो ज़ाहिर अब एमकेएम का सारा जो इत्तेहाद हुआ है इसमें हम देख रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब उनकी अपनी दीगर जमात थी तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार और हैदर अब्बास रिजवी सिग्नेटरी हैं इस 18वीं आईनी तरमीम के, ठीक है? बिल्कुल है। तो इन्होंने सारे पावर्स खुद ले जाके झोली में डाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो अब ये किस बात का रोना रोते हैं? यानी उस वक्त भी ये बात क्लेम हो रही थी, अब आप ये बात कह रहे हैं कि नहीं हम आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। अब हम नहीं, वसाइल ठीक हो गया ना। अब जिस तरमीम का तकाजा आप कर रहे हैं कि इसकी बुनियाद पर ही बात आगे बढ़ेगी, इस पे आपको क्या श्योरिटी है कि ये चीजें हो जाएंगी? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप हमेशा तय करते हैं लेकिन हर दफा आपके फेवर में नहीं होती हैं वो। देखिए, इसमें बड़ी वाज़ेह बात यह है कि हमें यहां तक तो कामयाबी हुई थी अपने डेवोल्यूशन प्लान के लिए कि हम वफाक से सूबे तक लेकर आ गए थे। अच्छा, ठीक हो गया। ये तो कामयाबी हो गई थी। ठीक हो गया। सिर्फ सिंध में ही वसाइल नहीं आए थे, पंजाब में भी आए, हाँ, बलोचिस्तान में भी आए, खैबर पख्तूनख्वा में भी आए। तमाम सूबों को इसका फायदा हुआ था, मगर सूबों को चाहिए ये था उसूली बुनियाद पर कि जिस तरह उन तक वसाइल पहुंचे हैं वो आगे डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट से यूसी को, यूसी से आम आदमी तक जाते। बदनसीबी ये कि हमारा जो माइंडसेट है, जो फ्यूडल माइंडसेट है कि बस जो आ गया उसको होल्ड करके रखना है, मतलब इवन ब्यूरोक्रेसी तक फाइल आगे नहीं बढ़ाती जब तक 7 बार अपना दफ्तर ना दिखा दे। ये एक माइंडसेट है हमारा, अनफॉर्चुनेटली। तो अब जद्दोजहद का एक नया बाब खुला, अच्छा, कि हम सूबे से लेकर वसाइल नीचे दें। और जो तरामीम है वो आर्टिकल 140A के तहत ही हैं। अच्छा, कोई नई तरामीम नहीं है वो। आर्टिकल 140A को जब गुलजार साहब जाते हुए आखिरी दिन उसके ऊपर फैसला देकर गए थे, उसी फैसले को सामने रखकर जो गुलजार साहब ने फरमाया था अपने फैसले में, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करने की कोशिश कर रही है एमक्यूएम। कोई नया ऐसा एक आध नुक्ता नया होगा उसमें, वरना सारे नुकात नए नहीं है, वो डेवोल्यूशन की बात है। ठीक हो गया। चलिए, इसमें मैं वापस